एटसी पर लोग अक्सर ये सवाल गलत पूछते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है। हालांकि सही सवाल ये होता है कि मैं एटसी के लिए कैसा सेलर बनना चाहता हूँ, क्योंकि एटसी पर मसला प्रोडक्ट का नहीं होता है, मसला सेलर की प्रेपरेशन का होता है। आज की इस वीडियो में हम कुछ बातें क्लियर करेंगे कि एटसी स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए, वरना आप मेहनत भी करोगे और रिजल्ट भी कंफ्यूजिंग होंगे। इस वीडियो को 4 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा एंड एवरीथिंग समझाना एंड दिखाना इंपॉर्टेंट है, वरना वीडियो मत देखिएगा। ये व्यूज के लिए नहीं, आपको समझ आ जाए इस वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो आपकी एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए नहीं, आपको फिल्टर करने के लिए है। लक तभी काम करता है जब आप प्लेटफॉर्म की साइकोलॉजी समझते हो। एटसी रैंडम किसी को ऊपर नहीं लाता है, वो ये देखता है कि बायर ने क्या देखा, क्या सर्च किया, किस चीज पर रिएक्ट किया और किस चीज को इग्नोर किया। जिस सेलर का डेटा क्लियर होता है उसका फ्यूचर भी क्लियर होता है। एटसी स्टैटिक प्लेटफॉर्म नहीं है, बायर बिहेवियर चेंज होता रहता है, सर्च टर्म्स इवॉल्व होते रहते हैं और एक्सपेक्टेशंस भी। इसलिए जो सेलर शॉप को सेट एंड फॉरगेट समझता है, उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। एटसी पर चलना सीखना पार्ट टाइम है, लेकिन इवॉल्व होना फुल टाइम माइंडसेट मांगता है। समझ नहीं आई तो चलो सिंपल लफ्जों में समझाता हूँ। एटसी पर चलना सीखने का मतलब होता है कि अकाउंट बना लिया, प्रोडक्ट अपलोड कर दिया, बेसिक चीजें समझ ली। ये सब काम आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, यानी कि जॉब के साथ, स्टडी के साथ या फिर फ्री टाइम में। लेकिन इवॉल्व होने का मतलब ये होता है हर हफ्ते ये देखना कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। एग्जाम्पल समझो, आपने एक प्रोडक्ट अपलोड किया, 2 हफ्ते बाद देखा व्यूज आ रहे हैं लेकिन क्लिक्स कम है। पार्ट टाइम सोच ये कहती है कि चलो रहने दो, वक्त के साथ साथ हो जाएगा। फुल टाइम माइंडसेट ये कहता है कि या तो थंबनेल वीक है, या टाइटल क्लियर नहीं, या बायर गलत आ रहा है। यहाँ आप काम नहीं, सोच चेंज कर रहे होते हो। एटसी पर सक्सेसफुल लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाते, ज्यादा तवज्जो लगाते हैं, और तवज्जो कभी भी पार्ट टाइम नहीं होती। प्रोडक्ट बोलता तब है जब आप उसे सही जुबान सिखाते हो। अच्छी चीज अगर गलत तरीके से प्रेजेंट हो तो वो इनविजिबल हो जाती है। और एटसी पर साइलेंस का मतलब होता है मिस कम्युनिकेशन। मिस कम्युनिकेशन को अब ऐसे समझो कि आपने एक प्रोडक्ट अपलोड किया, डिजाइन अच्छा है, प्राइस भी ठीक है, लेकिन फिर भी व्यूज कम है, या व्यूज तो आ रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट बुरा है, इसका मतलब ये होता है कि बायर समझ नहीं पा रहा कि आप उसको एग्जैक्टली क्या ऑफर कर रहे हो। और जिस दिन आपकी लिस्टिंग बायर से क्लियर बात करना शुरू कर देती है, उसी दिन एटसी भी आपको सुनना शुरू कर देता है। अब हम बात करते हैं उन स्किल्स की जो एटसी पर प्रोडक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्ट तो चेंज हो सकता है, लेकिन अगर स्किल स्ट्रांग हो, सेलर कभी जीरो पर नहीं आता। मार्केट समझने का मतलब ये नहीं होता है कि क्या सेल हो रहा है। सोचो कोई बंदा एटसी पर सर्च करता है वेडिंग इनविटेशन टेम्पलेट। अब यहाँ 2 किस्म के बायर्स हो सकते हैं। पहला वो जिसकी 3 दिन में शादी है एंड उसको जल्दी सोल्यूशन चाहिए। दूसरा वो जो भी प्लानिंग स्टेज में है, उसको इंस्पिरेशन चाहिए। अगर आप दोनों को सेम लिस्टिंग दिखा रहे हो तो आप मार्केट नहीं समझ रहे। समझ नहीं आई? आगे चलकर सब कुछ समझ आ जाएगा, डोंट वरी। जो सेलर बायर का स्टेज नहीं समझता है, वो सिर्फ अंधेरे में तीर चलाता रहता है। एसईओ का मतलब सिर्फ कीवर्ड्स लिखना नहीं होता है। एसईओ का मतलब होता है बायर जैसा सोचना। एग्जाम्पल समझो कि अगर आप अपने प्रोडक्ट का नाम रखते हो मिनिमल मॉडर्न वॉल आर्ट, लेकिन बायर सर्च कर रहा है न्यूट्रल वॉल आर्ट फॉर लिविंग रूम, तो प्रॉब्लम प्रोडक्ट की नहीं है, प्रॉब्लम लैंग्वेज की है। एटसी वो लिस्टिंग ऊपर लाता है जो बायर की जुबान में बात करती है, या यूं कहूं कि जो सेलर अपनी जुबान बोलते हैं उनकी रीच लिमिटेड रहती है, जो बायर की जुबान बोलते हैं उनकी विजिबिलिटी ग्रो करती है। अच्छा, ये स्किल सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ब्रांड का मतलब फैंसी लोगो नहीं होता है, ब्रांड का मतलब होता है बायर को कॉन्फिडेंस मिलना। एग्जाम्पल समझो कि बायर आपकी लिस्टिंग पर आया, डिजाइन अच्छा लगा, प्राइस ठीक लगी, एंड देन वो शॉप खोलता है और देखता है कि अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग वाइब है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। यहाँ सेल टूट जाती है। ब्रांड कंफ्यूजन को नहीं, कॉन्फिडेंस को सेल करता है। जब बायर आपकी 3 लिस्टिंग देखता है और उसे लगता है कि हाँ ये शॉप इसी चीज के लिए है, तब ब्रांड बिल्ड होता है।
एटसी पर हर चीज को कंटिन्यू करना भी गलत होता है। आपने 10 प्रोडक्ट्स अपलोड किए, 2 पर व्यूज आ रहे हैं, 8 बिल्कुल साइलेंट है। एक बिगिनर सोचता है शायद थोड़े अरसे में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रोफेशनल सोचता है कि इन 2 को जिन पर व्यूज आ रहे हैं उनको और बेहतर कैसे बनाया जाए। एटसी पर ग्रोथ का मतलब कम चीजों पर सही फोकस करना होता है। चलो अब हम एटसी को बिजनेस की तरह समझते हैं, प्लेटफॉर्म की तरह नहीं। एटसी का बिजनेस मॉडल सिंपल है लेकिन शैलो नहीं। अगर आप कोई लिस्टिंग अपलोड करते हो, एटसी उसे सबको नहीं दिखाता। वो पहले लिमिटेड लोगों को दिखाता है, फिर देखता है लोग रिएक्ट क्या कर रहे हैं। कि अगर लोग क्लिक करते हैं, सेव करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं आपकी लिस्टिंग के ऊपर, तो एटसी समझता है कि इस चीज में इंटरेस्ट है और फिर साथ ही उस चीज की रीच बढ़ा देता है। एटसी गेस नहीं करता है, वो ऑब्जर्व करता है। अब यहाँ पर सेलर का क्या काम होता है? सेलर का काम सिर्फ अपलोडिंग करना नहीं होता है। सेलर का काम होता है सिग्नल्स को बेहतर बनाना। अब सिग्नल्स को समझो। बेटर थंबनेल, क्लियर टाइटल, सिंपल डिस्क्रिप्शन, कंसिस्टेंट अपलोडिंग। अभी टेंशन नहीं लो, अभी तो ये शुरुआत है। आगे चलकर अपनी बारी पर ये सब कुछ एक्सप्लेन होना है, पर अभी दिमाग में बिठाओ। जो सेलर सिग्नल्स इंप्रूव करते हैं उसका ग्राफ ऊपर जाता है, जो सेलर सिर्फ वेट करता है उसका अकाउंट रुक जाता है। इसी के साथ एटसी के बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट रूल आपको बताता हूँ कि एटसी स्किल के साथ पेशेंस को टेस्ट करता है। अगर स्किल है लेकिन पेशेंस नहीं, सेलर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अगर पेशेंस है लेकिन स्किल नहीं, तो सेलर लॉस रहता है। एटसी दोनों चीजें मांगता है, समझ भी और सब्र भी। एटसी पर सबसे पहले जो चीज बिल्ड होती है वो इनकम नहीं है, टॉलरेंस होती है। टॉलरेंस फॉर टेस्टिंग, टॉलरेंस फॉर साइलेंस, टॉलरेंस फॉर स्लो सिग्नल्स। अगर आपको हर रोज या हर हफ्ते नया रिजल्ट चाहिए तो आप फ्रस्ट्रेशन के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि एटसी सिर्फ उन लोगों को रिवार्ड करता है जो कंसिस्टेंसी को बोर्डम के बावजूद फॉलो करते हैं। अगर आप सीखना चाहते हो, काम को सिस्टम बनाना चाहते हो, डिसीजंस को लॉजिकल रखना चाहते हो और एटसी को बिजनेस की तरह ट्रीट करना चाहते हो, तो ये सीरीज आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांड बिल्डिंग की। जब तक आप अपनी शॉप को एक क्लियर डायरेक्शन नहीं देंगे, बायर आपको सीरियसली कभी नहीं लेगा। अगर ये पार्ट आपको थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल लगा, कमेंट में लिखो समझ आ गया, और सब्सक्राइब करके इस जर्नी का हिस्सा बन जाओ। किसी और को देखने या समझने की जरूरत नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।